राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी मदद करेगा, कोई तुम्हें उठाकर आगे बढ़ाएगा, तो तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। इस दुनिया में तुम्हारा असली साथी सिर्फ तुम खुद हो। जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं होगे, दुनिया तुम्हें रौंदती रहेगी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही इस सच को बता दिया था। निर्बल का कोई साथी नहीं होता और कमजोर व्यक्ति की कोई कद्र नहीं करता। अब यह मत सोचो कि कोई आएगा और तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा। यह मत सोचो कि दोस्त, रिश्तेदार या समाज तुम्हारी सफलता के लिए कुछ करेंगे। अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं हुए तो कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। यह चाणक्य नीति है और अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज मैं तुम्हें ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हारी आत्मा तक झकझोर देंगी। अगर तुम इन्हें समझ गए तो आज के बाद किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि दुनिया कमजोर को कुचल देती है। तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सम्मान किसका होता है? ताकतवर का। इतिहास गवाह है कि राजा वही बना जो शक्तिशाली था और गुलाम वही बना जो कमजोर था। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारी बातों को गंभीरता से लें, तो तुम्हें मजबूत बनना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बलवान व्यक्ति ही सम्मान का अधिकारी होता है, निर्बल व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। तुम्हें अपनी कमजोरी खुद खत्म करनी होगी, चाहे वह मानसिक कमजोरी हो, शारीरिक हो या आर्थिक। जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारी कीमत शून्य ही रहेगी। अब तुम सोच रहे होंगे मजबूत कैसे बने, तो सुनो। पहला नियम, दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करो। तुम्हें लगता है कि कोई आकर तुम्हारी मदद करेगा, कि कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई गुरु तुम्हें उठाएगा। अगर तुम यह सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आचार्य चाणक्य का साफ कहना था, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है उसकी स्थिति वैसी होती है जैसे कोई पेड़ सूख कर गिरने के इंतजार में हो। यानी अगर तुमने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया तो समझ लो कि तुम गिरने वाले हो। सोचो, अगर कोई गरीब लड़का सोचता रहे कि कोई उसे आकर करोड़पति बना देगा, तो क्या वह कभी अमीर बन पाएगा? नहीं। उसे खुद मेहनत करनी होगी, खुद रास्ते निकालने होंगे। याद रखो, इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं और दूसरे जो दूसरों की दया पर जीते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो। डर ही वह हथियार है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम्हारे भीतर जितना डर होगा, दुनिया उतना ही तुम्हें कुचलेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, डरपोक व्यक्ति का ना तो इस लोक में सम्मान होता है, ना परलोक में। अगर तुम डरते रहोगे असफलता से, लोगों की आलोचना से, अकेले खड़े होने से, तो याद रखो, ये डर तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन लो। अगर तुम किसी चीज से डर रहे हो तो उसी चीज पर काम करना शुरू करो। डर को मारो, नहीं तो डर तुम्हें मार देगा। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तो उसका सिर्फ एक कारण है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। आचार्य चाणक्य का एक और अमर वचन है, जिसकी कोई काबिलियत नहीं होती उसकी बातें कोई नहीं सुनता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी और उसकी सिर्फ एक ही चाबी है, काबिलियत। सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल ही नहीं है तो लोग तुम्हें क्यों सुनेंगे? अगर तुम दूसरों की तरह भीड़ में खोए हुए हो तो लोग तुम्हें क्यों याद रखेंगे? इसलिए अपनी काबिलियत बढ़ाओ, खुद को निखारो और ऐसे बनो कि लोग मजबूर हो जाएं तुम्हें नोटिस करने के लिए। तुमने कभी सोचा है कि भीख मांगने वाला कभी अमीर क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर रहता है। अगर तुम दूसरों से दया की उम्मीद रखोगे तो दुनिया तुम्हें सिर्फ नजरअंदाज करेगी। चाणक्य नीति कहती है, दुनिया में कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा जब तक तुम खुद उठकर लेने की ताकत नहीं दिखाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार या कोई और तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ रहेगा, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बुरा समय किसी का इंतजार नहीं करता और जब आता है
तो इंसान को पूरी दुनिया अकेला छोड़ देती है। इसलिए अगर तुमने खुद को पहले से मजबूत नहीं किया तो बुरे वक्त में तुम्हारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर इस दुनिया में तुम्हें इज्जत चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तो एक बात हमेशा याद रखना, कमजोर की कोई नहीं सुनता और निर्बल की कोई इज्जत नहीं करता। तुम्हारी कीमत इस दुनिया में क्या होगी, यह सिर्फ एक चीज तय करेगी, तुम्हारी ताकत। ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिमाग की, पैसों की और काबिलियत की भी होती है। अगर तुम में यह तीनों ताकतें नहीं हैं तो इस दुनिया में तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। गरीबी में कोई अपना नहीं होता और अमीरी में दुनिया तुम्हारे कदम चूमती है। चाणक्य नीति तुमने खुद देखा होगा, जिस आदमी के पास पैसा नहीं उसकी बातें कोई नहीं सुनता। अगर तुम गरीब हो तो तुम सही होते हुए भी गलत माने जाओगे, और अगर तुम अमीर हो तो गलत होते हुए भी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। यही दुनिया का कड़वा सच है। अब ये तुम्हें तय करना है, क्या तुम उन लोगों में रहना चाहते हो जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, या फिर तुम अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो जहां लोग तुम्हें इज्जत दें? अगर हाँ, तो आज से ही पैसों की ताकत बढ़ाने पर काम शुरू करो। कैसे बनाएं खुद को आर्थिक रूप से ताकतवर? एक स्किल सीखो जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाए। हर महीने अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। अपनी इनकम के नए सोर्स बनाओ। नौकरी पर निर्भर मत रहो। अपनी फिजूल खर्ची को कंट्रोल में रखो। हमेशा पैसे से पैसा बनाने का तरीका सीखो। जिस दिन तुमने पैसा कमाना और उसे सही तरीके से बढ़ाना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। क्या तुमने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में अमीर लोग और ताकतवर लोग हमेशा ज्ञानी होते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो तुम्हें खुद को ज्ञानी बनाना होगा। कैसे बनाएं खुद को बुद्धिमान? हर दिन पढ़ने की आदत डालो। किताबें, लेख, बायोग्राफी पढ़ो। बड़े और सफल लोगों की सोच को समझो, वे कैसे काम करते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाओ। अच्छी भाषा बोलना सीखो। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि सीखना बंद मतलब गिरावट शुरू। जिस दिन तुमने ज्ञान की इस ताकत को पकड़ लिया, लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर भी तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। चाणक्य नीति में कहा गया है, बुद्धिमान व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी बातें सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग जब बोलते हैं तो सब चुपचाप सुनते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं तो कोई ध्यान भी नहीं देता। अंतर सिर्फ एक चीज का है, उनकी बोलने की शैली। कैसे बनाएं अपनी आवाज और शब्दों को प्रभावशाली? धीरे और आत्मविश्वास के साथ बोलो, हड़बड़ी में नहीं। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग सुनने पर मजबूर हो जाएं। हमेशा सही शब्दों का चयन करो। बेमतलब की बातें मत करो, सिर्फ वही बोलो जो जरूरी हो। मूर्ख लोग ही बिना मतलब हर जगह अपनी राय देते हैं। अगर तुम्हारी बातें प्रभावशाली होंगी तो लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे। इज्जत सिर्फ दो तरीकों से कमाई जाती है, ताकत से या फिर अपनी काबिलियत से। अगर तुम इनमें से किसी भी चीज में कमजोर हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। अब यह तुम्हें तय करना है, या तो अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हें हल्के में ना लें, या फिर सारी जिंदगी दूसरों की इज्जत करते हुए बिता दो जबकि तुम्हारी खुद की कोई इज्जत ना हो। अब तक तुमने समझ लिया होगा कि ताकतवर बनने के लिए क्या करना है, लेकिन अब बात करते हैं कैसे। हर दिन अपनी स्किल्स पर काम करो। जितनी ज़्यादा स्किल उतनी ज़्यादा इज्जत। अपने शरीर को मजबूत बनाओ। कमज़ोर शरीर का कोई सम्मान नहीं करता। अपने दिमाग को मजबूत बनाओ। बेवकूफ़ की इस दुनिया में कोई कद्र नहीं करता। अपने पैसे को मजबूत बनाओ। गरीब आदमी की बातें सिर्फ गरीब सुनते हैं। अपने आत्मविश्वास को इतना बढ़ाओ कि लोग तुम्हारे पास आने से पहले सोचें। याद रखो, मजबूत बनो, नहीं तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब कोई आत्मविश्वास से भरा इंसान कमरे में आता है तो बिना कुछ कहे ही लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। वहीं जो कमज़ोर, झिझक से भरा हुआ, डरा सहमा इंसान होता है,
उसे कोई नोटिस तक नहीं करता। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो इंसान को जीरो से हीरो बना सकती है। अगर तुम्हें दुनिया में इज्जत, पहचान और सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने डर से हार जाता है वह पूरी जिंदगी दूसरों के पैरों में गिरता रहता है। डर ही तुम्हारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, डर कि मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाऊंगा। याद रखो, डर सिर्फ दिमाग का एक भ्रम है। अगर तुम डर के गुलाम बने रहे तो पूरी जिंदगी दूसरों के इशारों पर नाचते रहोगे। कैसे खत्म करें डर को? एक्शन प्लान। अपने डर को पहचानो और उसे कागज पर लिखो। हर दिन उस डर का सामना करो। धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। खुद को बार बार बोलो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उस काम को बार बार करना जिससे डर लगता है। जिस दिन तुमने अपने डर पर काबू पा लिया, उस दिन से तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। बोलने से ज्यादा जरूरी है कि तुम कैसे खड़े होते हो, कैसे चलते हो और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। क्या तुमने ध्यान दिया है? आत्मविश्वास से भरे लोग हमेशा सीधे खड़े होते हैं, सिर ऊंचा रखते हैं और मजबूती से चलते हैं। कमजोर और डरपोक लोग झुके हुए, धीमे और अस्थिर तरीके से चलते हैं। कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें? सीधा खड़े रहो, कंधे झुके हुए मत रखो। चलते वक्त तेज और मजबूती से चलो, ऐसा लगे कि तुम्हें खुद पर भरोसा है। जब बात करो तो आंखों में आंखें डालकर बात करो। आंखें चुराना कमजोरी दिखाता है। अपने हाथ और चेहरे के हाव भाव को सही से इस्तेमाल करो। ज्यादा नर्वस मत दिखो। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मजबूत होगी तो लोग बिना तुम्हारे बोले ही तुम्हें एक लीडर की तरह देखने लगेंगे। जिसकी बातों में वजन होता है उसे दुनिया सुनती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग जब बोलते हैं तो सब चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं। वहीं कुछ लोग कितना भी चिल्ला लें, उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। कैसे बोलें कि लोग तुम्हें ध्यान से सुने? धीरे और स्पष्ट बोलो। हड़बड़ी में बोलने से आत्मविश्वास कम दिखता है। हमेशा पॉज लेकर बोलो। जल्दी जल्दी बोलने वाले कमजोर लगते हैं। अपनी आवाज में दम रखो। बहुत धीमी या बहुत तेज आवाज आत्मविश्वास को गिरा देती है। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोगों को सुनने पर मजबूर कर दो। अगर तुमने अपनी बोलने की कला सुधार ली तो लोग तुम्हें इग्नोर करने की गलती नहीं करेंगे। जो इंसान हर दिन खुद को सुधारता है वही असली लीडर बनता है। आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता, इसे हर दिन मजबूत करना पड़ता है। कैसे हर दिन खुद को बेहतर बनाएं? हर दिन एक नई चीज सीखो। ज्ञान आत्मविश्वास बढ़ाता है। अपनी कमजोरियों पर काम करो। कमजोरी को खत्म करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। हर दिन अपने डर का सामना करो। जितना ज्यादा डर से लड़ोगे उतना मजबूत बनोगे। सफल लोगों की आदतें अपनाओ। वे कैसे सोचते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे बोलते हैं। अगर तुम हर दिन 1% भी खुद को सुधारोगे तो 1 साल में तुम 365% बेहतर इंसान बन चुके होंगे। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारे दुश्मन हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोच सोच कर मत बैठो। अगर तुम लोगों की सोच की परवाह करोगे तो कभी आत्मविश्वास से भरा जीवन नहीं जी पाओगे। कैसे लोगों की परवाह करना बंद करें? अपने मिशन पर ध्यान दो। बेकार लोगों को इग्नोर करो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, यह नामुमकिन है। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर तुमने यह सीख लिया तो तुम्हारा आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होगा। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए लोहे जैसा अनुशासन चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर हालात में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग हमेशा असफल रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं? इसका एक ही जवाब है, अनुशासन। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अनुशासन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। अनुशासन ही वह ताकत है जो आलसी को महान बनाती है और कमजोर को विजेता। जो अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी सफल नहीं हो सकता।
अनुशासन का मतलब क्या सिर्फ सुबह जल्दी उठना और टाइम पर काम करना है? नहीं। अनुशासन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि अपने मन और शरीर पर काबू पाने की कला है। अनुशासनहीन व्यक्ति की पहचान। जो इंसान सुबह देर से उठता है वह अपने समय का सम्मान नहीं करता। जो इंसान हमेशा बहाने बनाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो इंसान छोटी छोटी बातों में हार मान लेता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। अगर तुम इन गलतियों को कर रहे हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी में अनुशासन लाने की सख्त जरूरत है। अनुशासन एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर एक बार बना लिया तो जिंदगी बदल जाती है। स्टेप बाय स्टेप प्लान। छोटी शुरुआत करो। अगर तुम अनुशासनहीन हो तो पहले छोटे छोटे काम से शुरुआत करो। एक तय समय पर उठो। हर दिन एक ही समय पर जागने की आदत डालो। टू डू लिस्ट बनाओ। हर दिन के कामों को सुबह तय कर लो और उस पर डटे रहो। हर दिन खुद से एक चुनौती लो। कोई भी काम जो मुश्किल लगे उसे पूरा करने का प्रण लो। अपने आसपास अनुशासित लोगों को रखो। बुरी संगति से दूर रहो, क्योंकि आदतें फैलती हैं। अगर तुम हर दिन 1% भी खुद को अनुशासित करोगे तो कुछ महीनों में तुम अपनी जिंदगी बदल चुके होंगे। आलसी इंसान के पास सपने तो होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं होती। आलस्य ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम आलसी हो तो चाहे कितने भी बड़े सपने देख लो, वे कभी पूरे नहीं होंगे। कैसे आलस्य को जड़ से खत्म करें? अपने वाय को याद करो। तुम ये काम क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारा मकसद बड़ा होगा तो आलस्य दूर रहेगा। सोचो कि अगर आज टाल दिया तो 1 साल बाद भी यही कर रहे होंगे। यह विचार तुम्हें तुरंत उठने पर मजबूर कर देगा। खुद को हर दिन एक लक्ष्य दो। कोई भी काम जो तुम्हें आलसी बना रहा है उसे खत्म करने के लिए खुद को चुनौती दो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। शुरुआत मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी आदत बदल जाएगी। अगर तुमने आलस्य को हरा दिया तो कोई भी सपना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। अगर तुमने अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं किया तो यह तुम्हें गुलाम बना देगा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हर 5 मिनट में मोबाइल देखना, सोशल मीडिया पर घंटों बेकार स्क्रॉल करना। जितना सोशल मीडिया यूज करोगे उससे ज्यादा नहीं। जो चीजें तुम्हारे लक्ष्य में मदद नहीं करती उन्हें छोड़ दो। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो सफलता की उम्मीद भी मत करो। याद रखो, जो अपने ध्यान को भटकने नहीं देता वही इस दुनिया में सबसे आगे जाता है। अगर तुम मजबूरी में अनुशासन रख रहे हो तो यह टिकेगा नहीं, लेकिन अगर तुम इसे अपनी पहचान बना लोगे तो यह तुम्हें महान बना देगा। कैसे अनुशासन को अपनी लाइफ स्टाइल बनाएं? हर काम को एक फिक्स टाइम पर करो। अपनी दिनचर्या में लोहे की तरह सख्त बनो। अपने हर काम को एक सिस्टम में डालो ताकि बार बार सोचना ना पड़े। जो लोग अनुशासित नहीं हैं उनसे दूरी बना लो। अगर तुमने अनुशासन को अपनी लाइफ स्टाइल बना लिया तो तुम्हारी सफलता तय है। अगर तुम्हारा ध्यान भटक गया तो समझो सफलता हाथ से निकल गई। तुमने कभी देखा है कि एक शेर जब अपने शिकार पर हमला करता है तो उसकी आंखें सिर्फ एक ही चीज पर होती हैं, उसका लक्ष्य। वह इधर उधर नहीं देखता, बहाने नहीं बनाता, डरता नहीं है। वह बस एक ही चीज जानता है, उसे शिकार चाहिए और वह उसे लेकर रहेगा। अब सोचो, अगर तुम भी इसी तरह अपने जीवन के लक्ष्य पर फोकस कर लो तो क्या होगा? तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम वह सब कुछ हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो। लेकिन अगर तुम रास्ते में भटक गए तो फिर तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे जो बस सपने देखते हैं लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाते। कमजोर लोग लक्ष्य बदलते हैं, लेकिन मजबूत लोग अपनी रणनीति बदलते हैं। सबसे पहले तुम खुद से यह सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो या यह सिर्फ एक ख्याल है जो कभी कभी तुम्हारे दिमाग में आता है? अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं है कि तुम उसके लिए मेहनत कर सको तो तुम उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने अंदर यह आग जगाओ कि मुझे यह चाहिए और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। कोई भी मुश्किल, कोई भी रुकावट आए, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर दुनिया मेरा मजाक उड़ाए तब भी मैं डटा रहूंगा। याद रखो, जो अपने लक्ष्य के लिए पागल हो जाता है वही इस दुनिया में बड़ा काम करता है। अगर तुम्हें फोकस रखना है तो तुम्हें उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं।
क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? तुम्हारा ध्यान भटकना। अगर तुम अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हो तो तुम्हें यह करना होगा। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत को खत्म करो। बेकार के लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें नीचे गिराते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाने के लिए एक विजन बोर्ड बनाओ। किताबें पढ़ो जो तुम्हें प्रेरणा दें और तुम्हें सही रास्ते पर रखें। हर दिन खुद से वादा करो कि मैं अपने लक्ष्य से भटकूंगा नहीं। अगर तुमने इन चीजों को अपनाया तो तुम्हारी सफलता कोई नहीं रोक सकता। अगर दिमाग हार मान ले तो शरीर भी हार जाएगा, लेकिन अगर दिमाग कहे कि मैं कर सकता हूं तो फिर कोई हार नहीं सकता। लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। वे थोड़ी सी परेशानी आते ही कह देते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, मेरे पास सही अवसर नहीं है, मैं बहुत थक गया हूं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे खुद से कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं एक और बार कोशिश करूंगा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मुझे इसे करना ही होगा। अगर तुम अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लोगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। अगर तुम्हें रोज मोटिवेशन चाहिए तो समझो तुम्हारा लक्ष्य कमजोर है। सफल लोग मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, वे खुद को अनुशासित कर लेते हैं। अगर तुम सच में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें यह करना होगा। हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाओ। सफल लोगों की कहानियां पढ़ो और उन्हें अपनाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर कभी हार महसूस करो तो खुद से कहो, मुझे यह चाहिए और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगर तुमने खुद को प्रेरित रखना सीख लिया तो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। हार मानने वाले बहाने ढूंढते हैं और जीतने वाले रास्ता ढूंढते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन बनना चाहते हो। क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो थोड़ी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं, या फिर तुम उन लोगों में से हो जो चाहे कितनी भी मुसीबत आए तब भी डटे रहते हैं? जीतने वालों की पहचान, वे कभी बहाने नहीं बनाते। वे हारने के बाद भी उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। वे अपने लक्ष्य पर इतने फोकस रहते हैं कि कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम भी जीतने वालों में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें हार मानने की आदत को छोड़ना होगा। अगर तुम्हारी सोच कमजोर है तो तुम्हारी जिंदगी भी कमजोर होगी, लेकिन अगर तुम्हारी सोच मजबूत है तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफल क्यों होते हैं और कुछ लोग हमेशा असफल ही क्यों रह जाते हैं? क्या कोई जादू है? क्या कोई छुपा हुआ रहस्य है? हाँ, एक रहस्य है और वह है सोच की शक्ति। अगर तुम अपनी सोच को इतना शक्तिशाली बना लो कि तुम जो चाहो वह पा सको तो फिर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यहां तक कि किस्मत भी नहीं, तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। क्या तुम जानते हो कि जो लोग हमेशा असफल रहते हैं वे क्यों असफल रहते हैं? क्योंकि उनकी सोच कुछ इस तरह की होती है, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई मौका नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। अब सोचो, अगर कोई इंसान हर समय खुद को कमजोर समझेगा तो क्या वह सफल हो पाएगा? कभी नहीं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं उनकी सोच कुछ इस तरह होती है, कोई बात नहीं, मैं रास्ता निकाल लूंगा, मेरे पास जो भी है मैं उसी से शुरुआत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम हार मानने वालों में से हो या जीतने वालों में से? अगर तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो तो तुम जीत जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे तो तुम हार जाओगे। क्या तुम जानते हो कि सफल लोग किसी जादू से सफल नहीं होते? वे सिर्फ अपनी सोच को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम भी अपनी सोच को शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो तुम्हें यह करना होगा। हर दिन खुद से कहो, मैं सफल हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें इग्नोर करो, कभी खुद को कमजोर मत समझो। हमेशा कहो, मैं कर सकता हूं। अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करो कि तुम्हें असंभव भी आसान लगने लगे। अगर तुमने अपनी सोच को इतना मजबूत बना लिया तो तुम हर सपना सच कर सकते हो। डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं आता बल्कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आता है।
तुमने कितनी बार ऐसा सोचा है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या होगा अगर मैं सफल ना हो पाया? यही डर तुम्हें सफल होने से रोक रहा है। अगर तुम इस डर को जीत लेते हो तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। डर को खत्म करने के 3 आसान तरीके। डर का सामना करो। डर से भागने की बजाय उसे जीतने की कोशिश करो। नकारात्मक सोच से बचो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी बना लो। हर दिन खुद को प्रेरित करो। अपने अंदर यह आग जलाओ कि मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखो, डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं है। अगर तुम्हारा दिमाग जीतने की सोच ले तो फिर कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि तुम किसी भी हालत में हार मानने की सोचो ही मत। हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखो। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और बेकार की चीजों में समय बर्बाद मत करो। अगर तुमने अपने दिमाग को जीतने के लिए तैयार कर लिया तो फिर कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम अपने दिमाग में देख सकते हो तो तुम अपने हाथों में भी पकड़ सकते हो। सभी बड़े लोग विजुअलाइजेशन की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वे अपनी सफलता को पहले अपने दिमाग में देखते हैं और फिर उसे सच कर देते हैं। कैसे करें विजुअलाइजेशन? हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने लक्ष्य को सच होता हुआ देखो। ऐसा महसूस करो जैसे वह पहले से ही तुम्हारा हो चुका है। हर दिन इस प्रक्रिया को दोहराओ और देखो कि कैसे चीजें बदलने लगती हैं। अगर तुमने ये आदत बना ली तो तुम्हारी सफलता कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम खुद को हारने वाला समझते हो तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। लेकिन अगर तुम खुद को जीतने वाला मानते हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक और मजबूत होगी तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी सोच कमजोर और डर से भरी होगी तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम अपनी सोच को इतना शक्तिशाली बनाना चाहते हो कि तुम जो चाहो उसे पा सको? अगर हाँ, तो अभी से शुरुआत करो। अभी से खुद को विजेता मानो। अभी से अपने सपनों पर काम करना शुरू करो। अगर तुम समस्या को समस्या मानोगे तो वह तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन अगर तुम समस्या में अवसर देखोगे तो वही तुम्हें बड़ा बना देगी। क्या तुमने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी उतनी ही समस्याओं से गुजरते हैं जितना एक आम आदमी? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, उनकी सोच। एक आम इंसान कहता है मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक सफल इंसान कहता है यही समस्या मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर है। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम उन लोगों में से बनना चाहते हो जो हार मान लेते हैं, या उन लोगों में जो किसी भी समस्या को जीत में बदल देते हैं? जो लोग जीतते हैं वे सफलता से डरते नहीं बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। क्या तुम जानते हो कि अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में बेवकूफ कहा गया था, लेकिन बाद में वही दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना। एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप देशों में ला दिया। पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन बाद में भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए। इन सभी की एक खासियत थी, उन्होंने अपनी समस्याओं को अवसर में बदला और कभी हार नहीं मानी। अगर ये लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। अगर तुम भागोगे तो समस्या तुम्हारा पीछा करेगी, लेकिन अगर तुम सामना करोगे तो समस्या हार जाएगी। बहुत से लोग जब किसी परेशानी में फंसते हैं तो क्या करते हैं, वे या तो भाग जाते हैं या फिर रोने लगते हैं। लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। वे हर समस्या को हल करने के लिए 3 सवाल पूछते हैं। इस समस्या का असली कारण क्या है? मुझे इससे क्या सीखने को मिल सकता है? मैं इस समस्या को अवसर में कैसे बदल सकता हूं? अब से जब भी तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए तो भागने की बजाय इन 3 सवालों का जवाब ढूंढो। तुम देखोगे कि हर समस्या के अंदर एक बड़ा अवसर छुपा होता है। मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वही जीतते हैं। जब भी कठिन समय आता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, गलत फैसले लेते हैं, खुद पर से भरोसा खो देते हैं। लेकिन याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं। धैर्य रखने के 3 आसान तरीके: सांसें गहरी लो और शांत रहो।
घबराहट में कभी सही फैसला नहीं होता। बड़ी तस्वीर देखो। ये सोचो कि यह समस्या तुम्हें और मजबूत बना रही है। हर दिन खुद से कहो, यह भी बीत जाएगा। अगर तुमने धैर्य रखना सीख लिया तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अगर तुम कभी गिरे ही नहीं तो तुम जीतना कैसे सीखोगे? क्या तुम जानते हो कि थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था? ज्योति बसु 5 बार चुनाव हारे, लेकिन 23 साल तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने स्कूल में कमजोर स्टूडेंट थे, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर हैं। इसलिए अगर तुमने असफलता देखी है तो घबराओ मत, यह सफलता का पहला कदम है। जो अपनी सोच बदल लेते हैं वे अपनी किस्मत भी बदल लेते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारी मानसिकता, माइंडसेट पर भी निर्भर करती है। अगर तुम्हारी सोच कुछ इस तरह की है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास अवसर नहीं है, मैं बहुत बदकिस्मत हूं, तो तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही होगी, संघर्ष से भरी और निराशाजनक। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को बदल देते हो और खुद से कहते हो, मैं कर सकता हूं, हर समस्या मेरे लिए एक अवसर है, मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगा, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। सफलता और खुशियों से भरी हुई। अब तक हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन इन 5 बातों को कभी मत भूलना। कोई भी समस्या तुम्हें तब तक हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। हर कठिनाई में एक अवसर छुपा होता है, उसे खोजो और सफलता पाओ। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाती है। धैर्य रखो और शांत रहो। बड़ी जीत के लिए इंतजार करना पड़ता है। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर लिखती है। अगर तुम अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हो, अगर तुम अपने दम पर जीना सीखना चाहते हो, तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। चाणक्य की नीतियां तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, सुनो, समझो और अमल करो। हर वीडियो में तुम्हें ऐसी ही अनमोल सीख मिलेगी जो तुम्हें कमजोर से शक्तिशाली बनाएगी, असफल से सफल बनाएगी। तो अभी हमारे चैनल नक इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करो और हर वीडियो देखो, क्योंकि यहां से शुरू होगी तुम्हारी असली जीत।